पवित्र दिन के लिए फिर से एक बार फिर इस चर्च में आने के लिए परमेश्वर पिता ने मुझे अनुग्रह दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। विशेषकर प्रभु के दास पास्टर जी, रिजो पास्टर, उनके फैमिली और प्रभु के दास पंडित जी और जितने प्रिय लोग आए हुए हैं, आप सबको मेरे तरफ से जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने लोग आने दे हाथ उड़ाकर हालेलुया कहें, क्योंकि हमारे परमेश्वर आज हमारे मध्य में उपस्थित है। हालेलुया। इसलिए आनंद और हालेलुया खुशी के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, क्योंकि वचन में लिखा आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसलिए हम आनंदित और मगन हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। आज के मनन के लिए गलातियों का पत्री 5वां अध्याय उसका 16 पद, कोई भी जन ऊंची आवाज़ से पढ़ेंगे। गलातियों का पत्री 5 के 16। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आइए हम अपने आँखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सब अपने आँखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। शौडा रबल खमन गदुरा लगशा रबा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी आज के दिन के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी, पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। आगे का प्रज्वल सेवकाई को प्रभु तेरे हाथों में देते प्रभु जी, वचन के द्वारा बोल और बातचीत कीजिए प्रभु। हर एक अंधकार की युक्तियाँ यीशु के नाम से कैंसल हो जाए। पवित्र आत्मा आज हमारा मध्य में कार्य करने पाए। दुष्ट के सारी योजना को, सारे प्लानिंग को यीशु के नाम से हम खंडन करते हैं। ओ रबा शांतेरी अलावा आज परमेश्वर की महिमा उतरने पाए, वचन के सामर्थ हमारा जीवन में कार्य करने पाए। ओ शलब हंदरे लिगथुना रगजल दिना दिया रबा, यीशु के अधिकार वाले नाम से जय की घोषणा करते हैं। हालेलुया। ओ रेखा तलबा शरबा दिया लबा। पवित्र आत्मा इस सेवकाई को तेरे हाथों में देते प्रभु जी, आपके लोगों को आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा इस पूरे सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। हालेलुया। आपकी महिमा होने पाए। सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। फिर से एक बार और पढ़ेंगे 5 का 16 पद में गलातियों का पत्री। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा ना करोगे। यहाँ पर गलातियों का पत्री 5वां अध्याय में प्रेरित पौलुस वहाँ पर पवित्र आत्मा के द्वारा संचालन के विषय में लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के द्वारा जो उद्धार पाया है, जो बपतिस्मा लिया है, जो पवित्र आत्मा पाया गया है, वो प्रत्येक कलीसिया से परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस कह रहे हैं तुम उद्धार पाया ठीक है, बपतिस्मा भी लिया भी वो भी ठीक है, पवित्र आत्मा पा लिया वो भी ठीक है, लेकिन और आगे जाना है। जोर से बोले हालेलुया। और हम प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक, अगर नहीं है तो हमारे मृत्यु तक, प्रभु का वचन कह रही है हम आत्मा के अनुसार चलने वाले बने। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार के अनुसार नहीं है। आगे बहुत सारे बातें नीचे की ओर लिखा हुआ है। आत्मा का खिलाफ में, आत्मा का अनुसार चलने के लिए उसके खिलाफ में, हमारे विरोध में कार्य करने वाले बहुत सारे बातें आगे की ओर पढ़ने से हमको हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया पता चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर आत्मा के अनुसार चलने का विषय जो है पौलुस कहते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मा के अनुसार एक व्यक्ति अगर चलना चाहते हो तो आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए। पवित्र आत्मा की आवाज़ को हम सुनना बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना पड़ेगा और उस शब्द को सुनकर परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हम चलना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
अगर नहीं है तो हम जितना भी पुराना विश्वासी क्यों ना हो, जितना जो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बातें हम बोल सकते हैं, मेरे पास वो है, ये है, मैंने वो किया, ये किया, लेकिन आप और मैं यीशु मसीह के आगमन में प्रभु के साथ अगर जाना चाहते हो तो आत्मा के अनुसार चलना ही पड़ेगा। जोर से बोले हालेलुया। उसके विरोध में कार्य करने वाले बहुत सारे बातें जो हैं इस संसार में हम देखते हैं। हम शैतान को डांटते यीशु के नाम से चले जाओ, वो चले जाते हैं, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। बहुत सारे बाहर के बातों को हम कैंसल करते हैं, डांटते हैं, तो उसके ऊपर हम जय पाते हैं। लेकिन कई बार हमारे शरीर जो मेरे साथ है, जो मेरे साथ साथ चलते रहती है, उसके ऊपर हम जय नहीं पाते। शैतान के ऊपर यीशु के नाम से वचन के अनुसार हम जय पाते हैं, मगर आपके साथ एक व्यक्ति है, एक शरीर है, उसके ऊपर कई बार हम जय नहीं पाते, फेल हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से बोले हालेलुया हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, ये शरीर के बातों के ऊपर, शरीर की अभिलाषा के ऊपर पवित्र आत्मा में होकर हम जय पा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से बोले हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसकी आत्मा यानी पवित्र आत्मा विश्वास करने वाले प्रत्येक लोग का जीवन में दे दिया है। केवल नाचने के लिए, केवल जोर से अन्य भाषा बोलने के लिए, केवल खुदने के लिए, केवल बाहर का जो प्रकटीकरण के लिए नहीं है, मगर पवित्रताई के साथ वचन के अनुसार मुझे और आपको चलाने के लिए पवित्र आत्मा दिया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से बोले हालेलुया। कई लोग ऐसे सोचते हैं केवल वरदानों के प्रकटीकरण के लिए, केवल बाहर के बातों के लिए, केवल नाचने के लिए, केवल जोर जोर से अन्य भाषा में बातें करने के लिए पवित्र आत्मा दिया हुआ है करके। प्रेज़ द लॉर्ड। ज़रूर है पवित्र आत्मा आने से हम जोर से हालेलुया बोलता है, अन्य भाषा बोलेंगे और भविष्यवाणी करेंगे, ये सब बोलते रहते हैं, मगर वहाँ पर खड़े होने के लिए नहीं है। हम आत्मा के अनुसार चलने के लिए भी पवित्र आत्मा दिया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। पहला कोरिन्थियों का पत्री 2 अध्याय का 14 से लेकर नीचे की ओर पढ़ने से 3 प्रकार की जो मनुष्य के बारे में प्रेरित पौलुस वहाँ पर बताया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए पहला कोरिन्थी 2 अध्याय 14। हाँ हाँ प्लीज। पहला कोरिन्थियों 2 अध्याय। परंतु शारीरिक मनुष्य yes. परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता की बात है, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। 15 आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। 3 अध्याय का पहला वचन भी। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनमें जो मसीह में बालक है। बस हालेलुया। ये 12 से लेकर 14 से लेकर और 3 अध्याय का पहला वचन तक, इस वचन में 3 प्रकार की लोगों के बारे में लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें सबसे 14 वचन में लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान नहीं सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर एक ग्रुप के बारे में, एक झुंड के बारे में लिखा हुआ है, वो है प्रेज़ द लॉर्ड शारीरिक मनुष्य, नेचुरल मैन। वो जो है परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की वचन की गहरी बातों को समझ नहीं पाते। वो सुनने से क्या होता है, वो बोलते हैं कि एक मूर्खता है। आज से 2025 साल पहले एक प्रभु यीशु मसीह संसार में आया,
और आजकल इस संसार में रहने वाले हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया और गाड़ा गया और तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग में चले गया। पिता परमेश्वर की दाहिनी और विराजमान है, वो जल्द आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शारीरिक मनुष्य को सुनने से क्या होता है, मूर्खता लगता है। अरे 2025 साल पहले एक व्यक्ति मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, ये बोलने से उनको क्या लगता है, मूर्खता लगता है। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, कोरिन्थियों का पत्री पहला कोरिन्थियों 1:18 में बाइबल कहते हैं, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। अनेकों के लिए क्रूस की कथा यानी परमेश्वर का कलाम जो है मूर्खता लगता है, लेकिन हम जो उद्धार पाने वालों लोग हैं हमारे लिए वो परमेश्वर के सामर्थ है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। ये परमेश्वर का सामर्थ्य केवल अक्षर नहीं है। बाइबल के बारे में ऐसा ना सोचे, ये केवल अक्षर नहीं है, परंतु ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। किसके लिए? प्रेज़, विश्वास करने वालों के लिए, सबके लिए नहीं है। बाहर के सब बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग यहाँ पर रहते हैं, वो सबके लिए नहीं है। जो विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर के वचन परमेश्वर के सामर्थ्य में बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इतना प्रतिकूल परिस्थिति में प्रभु के लोग क्यों खड़े हो जाते हैं? उनका ताकत नहीं है, उनका बल शक्ति नहीं है, परंतु ये परमेश्वर का सामर्थ्य उनके अंदर प्रभु ने दिया हुआ है। ये परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य आले विश्वासियों के, प्रभु के लोगों का हृदय में उनके अंदर परमेश्वर ने दिया हुआ है। इसलिए इस प्रतिकूल परिस्थिति में, इस ताव के बीच में लोग खड़े होकर यीशु मसीह के नाम को लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है अनेकों के लिए ये मूर्खता के बातें हैं। शारीरिक मनुष्यों के लिए जो शरीर के अनुसार चलते रहते, खाओ पियो आयश करो, उसको उसके ज़्यादा को और कुछ नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे लोगों के लिए क्या होता है, परमेश्वर का वचन हालेलुया मूर्खता की बातें। मगर विश्वास करने वाले हम सब के लिए ये परमेश्वर का वचन बन जाते, हर सामर्थ बन जाते हैं। इसलिए बाइबल कहते हैं परमेश्वर अपने वचन भेजकर उसको चंगा किया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब आपके जीवन में कार्य करते हैं, आप अगर विश्वास के साथ इस वचन रिसीव करते हैं, तब आपके शरीर का बीमारियां निकल जाते हैं। विश्व लॉर्ड हो राबाला बादशाह था राबालिया था बाबा। जो विश्वास के साथ इस वचन को ग्रहण करते हैं, उसकी आत्मा में एक परिवर्तन होता है। विश्व लॉर्ड। इसलिए हम यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई हमको पैसा दिया है, आजा चर्च में, आजा प्रभु यीशु को फॉलो करो, ईसाई बनो। क्या दुनिया के लोग सारे जो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड शारीरिक मनुष्य इस संसार में जो रहते हैं, लोग क्या बोलता है, आपको बहुत पैसा मिला इसलिए आप प्रभु में चले गया या ईसाई बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक बार प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बताया है, प्रेज़ द लॉर्ड, ठीक है आपको पैसा मिला, कितना मिला? मेरा को 1 करोड़ रुपया मिला है। तो बोला आप 2 करोड़ दे दो, मैं वापस चले जाऊंगा। एक करोड़ रुपया दिया इन लोग, इसलिए मैं चर्च में जाता हूँ। तो आप तो उसका डबल दे दो, दुगना दे दो। अगर 2 करोड़ दे दो, ये वापस चले जाते। लोगों को भरमाने के लिए, भड़काने के लिए शैतान बहुत सारे युक्तियां लेकर आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोले हालेलुया। लेकिन आत्मा जो है वचन के द्वारा एक व्यक्ति का जीवन में कार्य करने लगा, इसलिए वो प्रभु में आ गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो उसके विषय में एक शब्द और बताने के लिए है, योना रे सुसमाचार 6वां अध्याय, योना रे सुसमाचार 6वां अध्याय का 44 पढ़िए, 44। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन
फिर जिला उठाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस विषय के बारे में प्रभु यीशु मसीह कह रही है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक पिता का आकर्षण नहीं होता है तब तक कोई प्रभु में नहीं आ सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और मैं ऐसे मन में सोचेंगे, मैं इतना साल पहले या 2 साल या 3 साल 5 साल 10 साल पहले मैं यीशु मसीह में आ गया। ये कैसे आया? आपका दिमाग लगाने से नहीं आया, आपका बुद्धि से, आपके शक्ति से, आपके ज्ञान के वजह से नहीं है, परंतु पिता ने आपको आकर्षित करने लगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने आपको और मुझे आकर्षित किया। आ जा बेटा मेरे पास आ, तो मेरे पास आओ, तुम्हारे पाप को छोड़ के तू मेरे पास आओ, दुनिया के छोड़ कर तू मेरे पास आओ, झूठ को छोड़ कर तू मेरे पास आओ, तुम्हारे पिछले और खले रीति रिवाज को छोड़ कर तू मेरे पास आओ। परमेश्वर का एक आकर्षण, जैसे कि चुंबक एक कीला को कैसे आकर्षित करते हैं, वैसे पिता ने आपको और मुझे आकर्षित किया, इसलिए मैं और आप यीशु मसीह में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात प्रभु बोल रहे, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कई बार हम भी सोचेंगे, मैं कैसे प्रभु में आया, किस रीति से प्रभु ने मुझे बुलाया, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आपके और बुद्धि से नहीं मेरे प्रियो, पिता परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया गया है। पिता परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने पास बुलाया, यानी खींच लिया, इसलिए हम सब परमेश्वर का संतान बन गया है। 65 भी पढ़िए, योना 6 का। हालेलुया। 65, योना 6 का 65। हाँ, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर और रिपीट करके और दोबारा प्रभु यीशु मसीह और एक वचन के द्वारा बातें कर रहे हैं, और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान ना दिया जाए तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कभी कभी सोचेंगे, इतना सुसमाचार सुनाते हैं, दिन रात 24 घंटे प्रार्थना चलता रहती है, सुसमाचार सुना, कई सारे मीडिया के द्वारा भी परमेश्वर के लोग सुसमाचार सुनाते आ रहे, मगर प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, जिसमें से बहुत कम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु के पास आ जाते हैं। बहुत कम लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। बहुत कम लोग प्रभु के पास आ जाते हैं। हम सोचेंगे, बड़े बड़े मीटिंग में भी देख लो, लाखों लोग, हजारों लाखों लोग भीड़ इकट्ठे हो जाते हैं, प्रभु के दास लोग आकर सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं। बहुत कम लोगों का जीवन में एक परिवर्तन होता है। हम सोचें, इतना भीड़ आने के बाद क्यों ऐसे होता है, इतना भीड़, इतना बड़े बड़े मीटिंग हो रहा है, लेकिन बहुत कम लोग सच में यीशु को ग्रहण करते हैं। मेरे प्रियो, उसका मतलब है ये, प्रभु बोल रहे हैं, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान ना दिया जाए तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। सभी लोग प्रभु के पास नहीं आ सकता मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। बाहर लोग बोलते हैं, ये साहब प्रभु में मसीह बन गया, वो है, ये है, इनको लालच दिया, वो किया, ये किया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे कितना लोग रहेंगे प्रभु में, उनको कोई दिक्कत आया, कोई विरोध आई, कोई समस्या, तो वो यीशु को छोड़ के चले जाते। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। लेकिन जब तक पिता का आकर्षण, जब तक पिता का बुलाहट आपके और मेरे जीवन में ना आए तब तक कोई प्रभु के पास नहीं आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। आत्मा में होकर चलना है मेरे प्रियो। एक वचन और पढ़ेंगे, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो का पत्री
उसका 8वां अध्याय 14 वचन। 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन रोमियो का पत्री उसके 8 का 14 में लिखा, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, अपने दिमाग से नहीं है परंतु परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब आत्मा में चलना है, पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलना चाहते हो, तब सबसे पहले वो व्यक्ति आत्मा में नया जन्म को पाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। नया सृष्टि बनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब एक व्यक्ति आत्मा और वचन के द्वारा नया सृष्टि बन जाते हैं, जिसके जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य शुरू हो जाता है। जोर से बोले हालेलुया। उनके जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य शुरू हो जाता है। जिसके अंदर आत्मा है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, उस व्यक्ति के बारे में 14 में लिखे, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने लोग पवित्र आत्मा के गाइडेंस में, पवित्र आत्मा के अधीन में चलता है, वे ही परमेश्वर का पुत्र हैं। सभी परमेश्वर का पुत्र नहीं है। कलीसिया में हजारों लोग आते हैं, कन्वेंशन में, बड़े बड़े मीटिंग में हजारों लोग आते हैं, लेकिन वे सब परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां नहीं है। लेकिन जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर का पुत्र हैं। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। उस पवित्र आत्मा के द्वारा चलाना चाहते हैं, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके अंदर एक परिवर्तन होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका प्रथम जो स्टेप है, हालेलुया, 2 कोरिन्थी 5 अध्याय, हम सबको मालूम है वो वचन, 5 का 17 में पौलुस क्या कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 कोरिन्थी 5 का 17 में, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार और पढ़िए। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नया सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है, जब एक व्यक्ति मसीह में आने से पहले कहाँ पर थे? कहाँ पर थे? पाप में थे। इसका मतलब आदम में थे। उस आदम से परमेश्वर ने एक व्यक्ति को मसीह के पास लेकर आया, मसीह में लाया। आज जितने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा पाया है, जो हालेलुया नया सृष्टि बन गया है, आप और मैं आज आदम में नहीं परंतु मसीह में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज आदम में नहीं है, हम मसीह में, नया सृष्टि बन गया है। तब से पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया है। वो पवित्र आत्मा के कार्य मेरी और आपके जीवन में शुरू हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास करने वाले परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गया है। मसीह में आने के बाद क्या होता है? पुराने बातें बीत गई। पुराना मनुष्य, पुराना स्वभाव, पुराना चाल चलन, पुराना व्यवहार, पुराना बातें बीत गई और अब हम मसीह में नया सृष्टि बन गया है। हालेलुया। देखो सब बातें नई हो गया है। सब बातें नहीं हो गया है। फिर मसीह में आने के बाद क्यों लोग ऐसी चलते रहती है, ऐसी बोलते रहती है, उनके चाल चलन, उनके व्यवहार बदल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कोरिन्थियों का पत्री 3 प्रकार की उस मनुष्य के बारे में हम और हालेलुया देखेंगे। पहला जो है प्रेज़ द लॉर्ड, वो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, शारीरिक मनुष्य, वो जो है परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाते।
वो परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसका 2:14 में लिखा, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो आत्मिक रीति से उसको हालेलुया परख नहीं पाते, इसलिए उसको हालेलुया समझ नहीं पाते। और दूसरा झुंड है, 15 वचन में लिखा, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। आत्मिक जन जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, जिसको बोलते हैं आत्मिक जन, वो क्या करते हैं? सब कुछ जांचता है। एक आत्मिक व्यक्ति इस पृथ्वी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कलीसिया में क्या हो रहा है, मनुष्यों में क्या हो रहा है, इस प्रकृति में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या हो रहा है, सारे बातें जांचता है। जोर से बोले हालेलुया। अपने आप को भी जांचना है मेरे प्रियो। आज मैं सच में विश्वास में है कि नहीं? मेरे अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं? मेरे अंदर परमेश्वर का उपस्थिति है कि नहीं? अपने आप को जांचना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई लोग जो हैं हमारे बारे में, विशेषकर कलीसिया के लोगों के बारे में यही बोलता है कि तुम लोग वो त्यौहार में नहीं जाते, ये त्यौहार में नहीं जाते, वो नहीं करते, ये नहीं करते। क्यों? सही कि नहीं? अरे तुम लोग वो प्रोग्राम में नहीं आते, ऐसे नहीं करते, हम लोग सब करते, लेकिन तुम लोग क्यों नहीं करते? लेकिन आत्मिक जन सब कुछ जांचता है मेरे प्रियो। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। और आगे लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु वह आप ही किसी से जांचता नहीं जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कई लोगों को हमारे बारे में पता भी नहीं चलता ये कैसे लोग हैं, कहाँ का लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये लोग वो नहीं खाते, ये नहीं खाते, वो त्योहार, ये त्योहार, उस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम, ये दुनिया भर का, ये बातों में ये लोग नहीं आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका मतलब है ये आत्मिक जन जो है सारे बातों को जांचता है, वो जल्दीबाजी नहीं करता है। कुछ लोग जो आँखों को से देखते हैं, आँखों में देखते हैं और कानों में सुनता है, उसके अनुसार चलता है, इसीलिए शैतान के जाल में फंस जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन एक आत्मिक जन वैसा नहीं है। वो सबसे पहले परमेश्वर के वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, इसलिए उनको पता चलता है वहाँ जाना है कि नहीं, वो नहीं करना है कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके साथ मिलना चाहिए, वो काम करना चाहिए, वहाँ हाथ लगाना चाहिए कि नहीं है। ये परमेश्वर का लोग हो, आत्मिक जन, ओनली स्पिरिचुअल मैन, वो सब कुछ जानता है मेरे प्रियो। हालेलुया। बाबा, आज कलीसिया में आत्मिक जनों का संख्या बहुत कम होते जा रहा। बहुत दुख की बात है। आज कलीसिया में आत्मिक जनों का संख्या जो है कम होते जा रहा है, शारीरिक लोगों का संख्या बढ़ते जा रहा है। बाला शारा बाला खंतर। लेकिन आज जितने लोग प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे कि मुझे शारीरिक नहीं है प्रभु, मुझे एक आत्मिक जन बनना चाहिए, परमेश्वर की आत्मा में होकर चलने के लिए मैं तैयार हूँ। जितने लोग उसके लिए तैयार है, प्रेज़ द लॉर्ड, जितने लोग उसके लिए प्रभु के हाथों में सरेंडर करना चाहते हैं, हालेलुया। मैं बताना चाहूँ इन अंतिम दिनों की जागृति के लिए, इस छत्तीसगढ़ का जागृति के लिए ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा इस्तेमाल करने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करने वाले थाली बजाकर परमेश्वर की महिमा करे। यश रबाला थराबाला रेल बहंदल बउडियाल बशंधे अर्थमन गडग दुनाजग शैर प्रभुदानगश्या। हालेलुया। आज आत्मिक लोगों को ज़्यादा वैल्यू नहीं देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शारीरिक लोगों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। आज मसीह दुनिया के बात में मैं बोल रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कि आत्मिक जन आने से उनको क्या है, कुर्सी भी नहीं देते हैं,
जो शारीरिक लोग हैं, जो सब काम करते हैं, उनके लिए कुर्सियां हैं, उनके लिए पद हैं, वो है, ये सब कुछ देता है। लेकिन क्या है, वो बहुत धनवान व्यक्ति है, जिनके पास बहुत महंगी गाड़ियां हैं, सारे धन संपत्ति उनके पास है, लेकिन वो क्या है, शरीर के अनुसार चलने वाला है, शारीरिक मनुष्य। लेकिन कोई आत्मिक जन है जो अच्छा प्रार्थना करते हैं, प्रभु के लिए मेहनत करते हैं, आराधना में, प्रार्थना में लगातार जाते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में रहते हैं और आत्मा का भोज के साथ प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं, प्रभु के लिए मेहनत करते हैं, उसको कोई वैल्यू नहीं देते हैं। तूरालाबा शालाबा हमदरा रिबादा गटक शलबा हमदरी रिगद खमना गडग शारबा। परमेश्वर का कलीसिया इन दिनों में वापस आना चाहिए। हमारे माइंड चेंज होना चाहिए, हमारा रवैया चेंज होना चाहिए मेरे प्रियो, हमारा दृष्टिकोण बदलना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। रखा टालाबा शियारबा दरबा लेखमदरी अल्फरा शलबहोरी अलखमना दियारबा। हालेलुया। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु के मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। एक आत्मिक जन के अंदर किसका मन है? हमारा मन नहीं है, पर मसीह का मन होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह के मन में कोई बैर भाव नहीं है, गुस्सा नहीं है, कोई संसार के बात नहीं है, परंतु मसीह का मन परमेश्वर के उपस्थिति को चाहते हैं, हमेशा एक दूसरे को प्रेम करने वाले मन हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। और तीसरा एक झुंड है, तीसरा अध्याय, हालेलुया, पहला कोरिन्थियों 2 का तीसरा अध्याय का पहला वचन में, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका, हाँ, जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और इनमें जो मसीह में बालक है। देखो, एक तीसरा झुंड है, शारीरिक लोग, शारीर के अनुसार चलने वाले। ऐसे लोग आज भी कलीसिया में हैं, जो भी बोलने से, अरे तू ऐसे क्यों बोला, मैं कौन हूँ तुझे मालूम है, मैं कौन हूँ तुझे पता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शारीरिक लोग जो हैं, तुरंत क्या होता है, प्रतिक्रिया करते हैं, रिस्पॉन्ड करता है। इन्होंने कुछ बोला है मेरे को अच्छा नहीं लगा, तुरंत में उसको उल्टा जवाब दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आत्मिक जन के मन में क्या, मसीह का मन होता है, इसलिए वो मेरे को कुछ भी बोले, लेकिन मैं उसको प्रेम करता हूँ। हालेलुया। समझ में आ गया? जोर से बोले हालेलुया। ये मुझे कुछ भी बोले, कुछ भी करे, लेकिन मैं मसीह में इसको प्रेम करता हूँ। मसीह में आपके दास को मैं आदर सम्मान देता हूँ। ये है आत्मिक लोगों का माइंड। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे हमारे जीवन बदलना थोड़ा कठिन बातें हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ सहयोग करे, वो आत्मा आपको चलाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। तो इस शारीरिक लोगों का बात यही है कि हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक है। ये शारीरिक लोगों का बात ये, वो मसीह में क्या, वो बालक है, छोटे बच्चे के समान है। मैंने कहा ना, तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, प्रतिक्रिया करता है। उन्होंने मुझे इससे बोला, मैं उसको गाली दूंगा, मैं उसको मार दूंगा। तो कहाँ पर बैठे हो? कहाँ पर बैठे हो? प्रभु के उपस्थिति में बैठे हुए। यहां पर परमेश्वर का उपस्थिति है मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का उपस्थिति है। जहां 2 या 3 जन यीशु मसीह के नाम में इकट्ठे हो जाते, उसके मध्य में प्रभु की उपस्थिति है। परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति यहां पर है।
मैं कई बहुत दुख के साथ मैं बता रहा हूँ, मैं मेरे आंखों से देखा है, आपस में लड़ाई कर रही है, गाली दे रही है कलीसिया के अंदर। यहाँ का बात नहीं है। तब बोलता है मैं पुराना विश्वासी हूँ, मैं इतना साल पहले उद्धार पाया हूँ, मैं फलाना ढाइट में बपतिस्मा लिया हूँ। क्या मतलब है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, कलीसिया जो हैं इन दिनों में मन फिराने का वक्त आ गया है। हमारे जीवन में बदलाव आने का, रिपेंटेंस होने का समय आ चुका है। तब हम पवित्र आत्मा के अनुसार चल सकता है। लूरा शलबा खतीरिहा शलबा रजमन हमदला बहुशर दरा दिया। हालेलुया। क्योंकि ये लोग बालक है, शारीरिक लोग। प्रेज़ द लॉर्ड, ले लिया। पास्टर इस हफ्ते हमारे घर में नहीं आया, फलाना विश्वासी के घर में गया। क्यों नहीं आया? तो अगले संडे चर्च नहीं जाऊंगा, अगले संडे चर्च में नहीं जाऊंगा। पास्टर हमारे चर्च घर में नहीं आया विजिटिंग के लिए, और बगल वाले विश्वासी के घर में आया, इसलिए मैं वो चर्च में नहीं जाऊंगा। देखो, ये सब शारीरिक लोगों का लक्षण है। हम प्रभु में इन दिनों में आगे बढ़ते जाए, हम आत्मिक जन बन जाए, हम प्रभु के जैसे, मसीह के जैसे हमारा माइंड बदल जाए यीशु के नाम से। उसके लिए क्या करना चाहिए? एक बात और बता के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। पहला पत्रुस उसका 2 अध्याय में आइए, इसका पहला वचन पढ़िए। पहला पत्रुस 2:1। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर प्रेरित पत्रुस कहते हैं, इसलिए सब प्रकार की बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। कितने लोग बढ़ना चाहते हैं? हालेलुया। कितने लोग आगे बढ़ना चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। उससे पवित्र आत्मा बोल रही है कैसे करना चाहिए। हमारे जीवन के इस शरीर के बातों को बहुत सारे जो शैतान हमारे ऊपर भी लेकर आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए सब प्रकार की बैर भाव बाहर आराधना कर रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड बोल रही है, जय मसीह बोल रही है, लेकिन अंदर क्या होता है? बैर भाव होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर बोलता है आपस में हाथ मिला के बोलिए प्रभु आपको आशीषित करे, गॉड ब्लेस यू, लेकिन अंदर क्या होता है? बैर भाव। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये आशीष कहाँ चले जाता है? प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान भी इस्तेमाल करता है मेरे प्रियो। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। और बैर भाव और छल और कपट, कई लोग ऐसे भी है कपटी लोग, बाहर हंसता है लेकिन अंदर क्या होता है? बोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हरबला शाथिया रजोनबा श्याधरा हलबरा श्यादबा। हाथ मिलाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जन हमेशा उनको देखने से भाई हमेशा बाइबल पढ़ते रहती है, प्रार्थना करते रहती है, बाकी लोग सब मेहनत करते रहती है, काम करते घर के लिए, वो के लिए, लेकिन ये भाई हमेशा घर में एक कमरा में बैठ के बाइबल पढ़ते रहते। मैंने सोचा अरे इतना बड़ा आदमी है, एकदम पवित्र जन बन के वो दूसरे के साथ नहीं जाते हैं, वो अकेले कमरे में बैठ के हमेशा बाइबल पढ़ते हैं। हमको पास्टर लोगों को मिलने से हमारा सवाल पूछते रहते हैं, पास्टर जी बाइबल में ऐसे क्यों लिखा है, वहाँ पर फलाना जगह में ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, मेरा डाउट थोड़ा क्लियर करिए। मैं सोचा अरे ये भाई इतना बड़ा पवित्र है, आत्मिक जन। प्रेज़ द लॉर्ड।
लेकिन कुछ दिन के बाद बहुत सारे हिस्ट्रियाँ पता चला, मैं वो बोलना नहीं चाहते। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाद में गलत शिक्षा में चले गया, गलत उपदेश में चले गया। जिन्होंने प्रभु में लाया उसको भी छोड़ दिया, वो अपने दुनिया में जी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल कहते हैं ये बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके उसको गुड बाय बोले, निकल जाए मेरे जीवन से यीशु के नाम से। हालेलुया। दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। नए जन्मे हुए बच्चे के समान। वो बच्चे को क्या चाहिए? हमेशा दूध चाहिए ना, दूध पीते हैं। वैसे नया जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, यानी पवित्र वचन की लालसा करे। हालेलुया। हो राबा शाला बादरा बादरा। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाया गया, जिससे पहले प्रभु ने बोला देखो मुझे पकड़ने जा रहे, मैं क्रूस पर मुझे चढ़ाएंगे, तब शेले लोग सभी लोग उस सुन करके चले गया, यीशु को छोड़ के चले गया। बाकी चेले सब पतरस के अलावा सब इधर उधर तितर बितर हो के चले गया। अब यीशु ने पतरस से पूछा क्या तुझे भी जाना है? तो जाओ, जा सकता है। तो प्रभु ने क्या जवाब दिया? पतरस ने क्या जवाब दिया? अनंत जीवन की वाणियां तुम्हारे पास है, अनंत जीवन की वाणियां तुम्हारे पास है, इसलिए तुझे छोड़ के कहां जाऊं? पिछलो तू राबाला शाखा रिया लाबादा। मेरे प्रियो, ये निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हमारा उद्धार, हमारे शरीर का उद्धार भी होने वाला है। प्रभु के यीशु मसीह के दोबारा आगमन में हम प्रभु के साथ चले जाएंगे। हमारे ये शारीरिक ये बॉडी जो है बदल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके लिए हम तैयार हो जाए। अपने आँखों को बंद करें। परमेश्वर के लोगों, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में हमने पढ़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा ना करोगे। हम आत्मिक जन बन जाए, पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले बने, पवित्र आत्मा के अधीन में रहे। वो पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा, वो पवित्र आत्मा आपको आगे बढ़ाएंगे, वो पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करेंगे, वो पवित्र आत्मा आपका जीवन में कार्य करेंगे, वो पवित्र आत्मा आपको अंत तक चलाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक प्रभु में बने रहने के लिए पवित्र आत्मा सबको सहायता करेंगे। मेरे प्रियो, स्वर्गीय पिताजी आपका धन्यवाद देते हैं, आपका वचन के लिए धन्यवाद। आपकी आत्मा के अनुसार चलने के लिए हमें सहायता कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से कलीसिया को आशीषित करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।